उस 2015 में तो आप कांग्रेस पार्टी में थे जी। और बहुमत तो कांग्रेस पार्टी के पास, फिर आप कैसे हार गए? अच्छा रूपाराम जी, हमने ये भी सुना है कि जब आप प्रधान बने चौटन के, तब आपको कुछ वोट कांग्रेस के लेने पड़े, कितनी सच्चाई है इसमें? रूपाराम जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी ने और आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके जो समर्थक उन्होंने कहा कि आप 2015 में वहाँ लड़ लिए, अब आप वापस बाड़मेर आ जाओ, फिर आपका मानस चौटन कैसे बन गया? अब रूपाराम सारण कह रहे हैं कि मैं बाड़मेर विधानसभा से बीजेपी से आप दावेदारी करते हैं। लिस्ट लंबी है क्योंकि आप दिग्गज नेता भी है, कई ऐसे नेता जिन्होंने पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, खूब प्रयास किए हैं। अब पार्टी रूपाराम सारण पर विश्वास क्यों करे? आपकी कार्य, ये जो कार्यशैली वो चौटन में रही, बाड़मेर में तो कभी रही नहीं है कि आप तो कल 2018 तक कांग्रेस में थे और अचानक आप बीजेपी में आए हो और अब आप चुनाव लड़ना चाहते हो, तो क्या बड़े नेता जो हैं आपसे, दिग्गज और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, वो इस बात से सहमत हैं? विधानसभा चुनाव अभी जो आने वाले हैं 2023, रूपाराम सारण को अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या रूपाराम सारण बगावत करेंगे? रूपाराम जी, मेरा सवाल बीच में है कि यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से लगातार 3 बार कांग्रेस के एमएलए बन रहे हैं, ऐसी क्या रूपाराम की स्ट्रेटजी होगी कि वो मेवाराम जैन को हरा सकते हैं या उनसे टक्कर ले सकते हैं? क्या प्लानिंग कर सकते हैं? रूपाराम जी, लोग ये कहते हैं कि रूपाराम जी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से ही सक्रिय हैं, कुछ समय से ही देखा जा रहा है, जब चुनाव नजदीक आए तो रूपाराम जी अचानक से बीच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में विधानसभा चुनावों से पहले जो नेता है वो सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के दावेदार लगातार सक्रिय हो चुके हैं और अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। हम विधानसभा चुनावों से पहले इस विधानसभाओं की पूरी कवरेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता की नब्ज टटोलने से पहले हम जो दावेदार हैं, जो अपनी दावेदारी अपने अपने क्षेत्रों में पेश कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो ही क्यों, ऐसा उनमें क्या है कि जनता उनको चुने। आज हमारे साथ एक ऐसे दावेदार हैं जो बाड़मेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनका ऐसा कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का दावेदार हूं, टिकट चाहे किसी को भी मिले, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अगर हमें टिकट मिली तो हम मजबूती से इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। इनकी दावेदारी कहां तक ठीक पहुंचती है, कि अगर इनको टिकट मिलती है तो क्या किस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं और फिर किस प्रकार से अगर जीत जाते हैं तो किस प्रकार से जनता की सेवा करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये ईवीएम की जो मशीनें होगी वो बताएगी कि आखिर ये जो दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो चौटन से प्रधान हैं और बीजेपी के नेता हैं, रूपाराम सारण। रूपाराम सारण से हम पूरी बात करेंगे, कुछ तीखे सवाल भी करेंगे इनसे कि आखिर रूपाराम सारण को लोग क्यों चाहें, क्यों इनको वोट दें। रूपाराम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, रूपाराम सारण कौन है? मैं रूपाराम सारण, मेरा गांव धारासर है चौटन के अंदर, और मैं 1996 से स्थायी यहाँ बाड़मेर बंधु नगर का निवासी। मैंने एमए तक पढ़ाई करी, यहाँ पीजी कॉलेज में रेगुलर पढ़ाई करी, और पढ़ाई करते करते उसके साथ साथ मेरा जो भाव था वो राजनीति के प्रति था, और मैंने बिजनेस भी चुना, और बिजनेस के साथ मैं राजनीति में कंटिन्यू जुड़ा रहा। और मैंने जनता की सेवा करते करते फिर जनता ने एक बार मानस बनाया कि आप एक पंचायत समिति का चुनाव लड़ लें। तो बाड़मेर पंचायत समिति के अंदर वार्ड नंबर 8 जो धारासर एरिया पड़ता था, वहाँ से मैंने पहली बार 2010 के अंदर चुनाव लड़ा। बाड़मेर पंचायत समिति थी। तो उस समय लोगों का आशीर्वाद रहा, उन्होंने मुझे 101 वोट से जीत दिलाकर मुझे पंचायत समिति सदस्य का दायित्व दिया, और मैंने 2010 से 2015 के बीच 5 साल जनता के बीच रह करके जनता के काम किए। और मैं प्रशासनिक एवं संस्थापना कमेटी का यहाँ मेंबर रहा, और उस समय जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी उस कमेटी का भी मैं मेंबर रहा। और मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर जहाँ से मैं चुनाव लड़ा वहाँ मैंने 32 मास्टरों को नियुक्ति दी, और सारी स्कूलें थी उसके अंदर हमने 5 से लेकर 8 अध्यापक नियुक्त किए। और मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और लोगों को मेरा चेहरा ठीक लगा, और लोगों ने बोला कि अगली बार अगर पंचायत समिति का चुनाव होता है तो प्रधान के लिए हम आप होता रहेंगे। ये 2015 की बात कर रहे हैं? 2010 से 15।
2015 के अंदर हमारी पंचायत समिति परिसमिति में चौटन होगी। तो जनता ने कहा कि भाई आपको प्रधान का हम चुनाव लड़ाएंगे। तो सामान्य सीट थी आटिया लखवार, जो चौटन से उस विधानसभा चौटन पड़ती है, हमारा गांव विधानसभा शिव में पड़ता है। तो मैंने वहां से चुनाव लड़ने के लिए प्रयास किया और वहां से मैं चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे वहाँ 787 वोटों से पंचायत समिति मेंबर जीत दिलाई। फिर मैं प्रधान का चुनाव लड़ा। जोड़ तोड़ की राजनीति उसमें मेरे को कम आती थी और मैं है जो वहाँ प्रधान का चुनाव हार गया। क्योंकि उस 2015 में तो आप कांग्रेस पार्टी में थे जी, और बहुमत तो कांग्रेस पार्टी के पास, फिर आप कैसे हार गए? वो कांग्रेस से जो जिसके पास नेतृत्व थे वो बहुत शातिर व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जो हमारी पार्टी के जो 3 सदस्यों को हैक करके वोट बीजेपी को करवा दिया, जिससे है जो मेरे को असफलता मिली। ठीक है, फिर आप आगे चुनाव लड़े? नहीं, फिर मैंने 2015 के बाद में यहाँ बाड़मेर में रहने वाले लोगों से सलाह मशविरा किया कि मैं वहाँ प्रधान का चुनाव लड़ा, असफलता मिली, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ के लोगों ने कहा आपका निवास 1996 से फैमिली सहित स्थायी बाड़मेर बलदेव नगर में है, आपका बिजनेस यहाँ है, तो आप क्यों ना यहाँ से एमएलए की दावेदारी करो, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैंने 2015 में मार्च से यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से घूमना शुरू किया और एमएलए की मैंने दावेदारी करी। प्रत्येक बूथ से, उस समय 286 बूथ ही थे इस विधानसभा में, अभी बढ़ गए हैं। तो मैंने प्रत्येक बूथ से 15 सक्रिय सदस्यों की लिस्टें बनाई और प्रत्येक बूथ, प्रत्येक ढाणी तक मैं गया। मैंने यहाँ पूरा प्रयास किया और धीरे धीरे जो चुनाव नज़दीक आया तो मुझे चुनाव के समय टिकट नहीं मिली। 2020 कब की बात? 2018 मुझे टिकट नहीं मिली। तो आपने प्रयास किए थे टिकट? हाँ बिल्कुल, मैंने दावेदारी पेश करी थी और यहाँ से पूरी फाइल बना करके जयपुर जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैंने मेरी दावेदारी पेश करी, लेकिन उस समय मुझे टिकट नहीं मिली, टिकट नवराम जैन को मिली। फिर आप कांग्रेस में थे? फिर 2018 में जब बीजेपी से कर्नल सोनाराम को टिकट मिलती है तो कर्नल सोनाराम जी मेरे घर पे आए। उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद करो, आप बीजेपी पार्टी में आ जाओ, राष्ट्रवादी पार्टी है। तो मुझे भी, मैं 2015 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरा भी भाव बीजेपी की तरफ था और उधर मुझे वो टिकट नहीं मिली। और उसके उपरांत मेरे सारे कार्य, नहीं गुस्सा नहीं है, मेरे सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने को जो बीजेपी पार्टी में रहना चाहिए, मोदी जी की कार्यशैली बहुत अच्छी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक होने के नाते मेरा भी भाव बीजेपी के प्रति था। और कर्नल सोनाराम मेरे घर पे आए और यहाँ उस चुनाव के दौरान अमित शाह जी रोड शो किया। उस समय अमित शाह जी के हाथ से दुपट्टा पहनकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे चवा मंडल का प्रभारी बनाया गया और सदस्यता अभियान चला, उसमें मैंने सबसे अच्छा कार्य किया। चवा मंडल में रहते हुए बहुत ज़्यादा संख्या में सदस्य बनाए और उसके बाद में हमारे संगठन का चुनाव हुआ, उसमें मुझे है जो पाटौदी मंडल का चुनाव से अधिकारी बनाया। वहाँ से हमने है जो मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आप पंचायत समिति चुनाव भी लड़े थे आप सदस्य? हाँ, उसके बाद जब पंचायती राज के चुनाव आए तो उस समय शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बताया कि आप चौटन पंचायत समिति से इस बार चुनाव भी लड़ लो और वहाँ पूरी समिति का आप है जो चुनाव का कामकाज देखना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाना चाहती है तो मैं लड़ने के तैयार हूँ। तो मैं फिर 26 नंबर वार्ड जो हमारी पंचायत समिति चौटन का था, वहाँ से मैं चुनाव लड़ा और वहाँ किसी दिग्गज नेता या किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने आकर के न तो कोई सभा करी, न कोई प्रचार किया। मैंने कहा मेरे क्षेत्र से आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं दूसरे वार्डों के अंदर प्रचार करूंगा, प्रयास करूंगा। तो मेरे वार्ड से मैं 890 वोटों से विजयी हुआ और दूसरे वार्डों में मैंने जहाँ जहाँ प्रचार किया वहाँ मुझे लगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और हमारे यहाँ से 17-18 सीट निकल सकती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की चौटन पंचायत समिति से सिर्फ 6 सीट ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। उस समय राजस्थान में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। इस बार सरकार विपरीत होते हुए भी मैंने दिन रात प्रयास किया, मेहनत करी और मुझे इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी कि वहाँ से 18 भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति सदस्य जीते। अच्छा रूपाराम जी, हमने ये भी सुना है कि जब आप प्रधान बने चौटन के तब आपको कुछ वोट कांग्रेस के लेने पड़े, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, वो तो ऐसा है कि जो प्रधान की टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने राय करवाई, बंद कमरे के अंदर प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य से राय करी कि आप किसको प्रधान बनाना चाहते हैं। तो उस समय राय में 11 पंचायत समिति मेंबर ने राय
मेरे पक्ष में रूपाराम सारण के पक्ष में थी और एक मैं खुद था, यानी 12 एक पक्ष में थे। और बाकी जो दावेदार थे उनके पक्ष में एक आध पंचायत मेंबर ने राय दी, बाकी राय नहीं दी, तो वो थोड़े असंतुष्ट रहे और हो सकता है उन्होंने अच्छा करी। रूपाराम जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी ने और आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके जो समर्थक उन्होंने कहा कि आप 2015 में वहाँ लड़ लिए, अब आप वापस बाड़मेर आ जाओ, फिर आपका मानस चौटन कैसे बन गया? वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले जो हमारे जिलाध्यक्ष जी है और उन सब ने मिल करके मुझे कहा आपको चौहटन का जिम्मा देखना पड़ेगा, आप चाहो तो खुद चुनाव लड़ लो और आप अगर चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं तो उस पंचायत समिति के अंदर प्रभारी के तौर पर आपको काम देखना पड़ेगा। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो, हम आपको प्रधान बनाना चाहते हैं। तो कार्यकर्ताओं का भाव देख करके मैंने 26 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ा। अब रूपाराम सारण कह रहे हैं कि मैं बाड़मेर विधानसभा से बीजेपी से आप दावेदारी करते हैं। लिस्ट लंबी है क्योंकि आप दिग्गज नेता भी है, कई ऐसे नेता जिन्होंने पूर्व में चुनाव भी लड़े हैं, खूब प्रयास किए हैं। अब पार्टी रूपाराम सारण पर विश्वास क्यों करे? ऐसा है, मैंने 2010 में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे दायित्व दिया। 2015 में पंचायत समिति चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे दायित्व दिया। 2020 के अंदर जब मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा तो जनता ने मुझे दायित्व दिया और जनता ने मुझे प्रधान का भी दायित्व दिया। मेरी जो ये इतने कार्यकाल की जो कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली से सारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अच्छा, आपकी ये जो कार्यशैली वो चौटन में रही, बाड़मेर में तो कभी रही नहीं। ऐसा है, मेरा निवास स्थायी बाड़मेर में है। यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी काम की जरूरत पड़ी किसी भी विभाग से, तो मैं बिना समय लगाए तुरंत उसके साथ उस विभाग तक पहुंचा और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने काम करवाया। अच्छा। और मेरे काम से वो लोग संतुष्ट हैं। लोग ये कहते हैं कि आप तो कल 2018 तक कांग्रेस में थे और अचानक आप बीजेपी में आए हो और अब आप चुनाव लड़ना चाहते हो, तो क्या बड़े नेता जो हैं आपसे दिग्गज और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वो इस बात से सहमत हैं? नहीं, वो तो मैं एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी में आने के बाद में एमएलए का चुनाव हुआ, मैंने पूरी वफादारी से काम किया और उसके बाद में एमपी चुनाव हुआ। तो जिस क्षेत्र में मेरे को 18 ग्राम पंचायतें दी थी, वो इस संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा परसेंटेज में वोट पड़े और सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पड़े। और उसके बाद में पार्टी ने मेरे को चौटन पंचायत समिति से ये जिम्मेदारी सौंपी। तो वहाँ मैंने आपको बताया पिछली बार 6 पंचायत मेंबर जीते थे, इस बार मैंने मेहनत करी तो मुझे विश्वास लगा कि मेरी मेहनत से, और पार्टी के शीर्ष नेताओं की तो मेहनत थी, लेकिन जब वहाँ से 18 सीट हम जीत गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा, मेरी मेहनत कहीं न कहीं काम। विधानसभा चुनाव अभी जो आने वाले हैं 2023 में, रूपाराम सारण को अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या रूपाराम सारण बगावत करेंगे? नहीं, ये तो कभी हमारे जन्म में नहीं है। मैं एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ। मैंने 3 चुनाव जमीनी स्तर के लड़े, न कि बड़े चुनाव। मैंने 3 बार पंचायत समिति मेंबर के चुनाव लड़े, 2 बार मैंने प्रधान के चुनाव लड़े। मैं मेरे जीवन में सबसे पहले वफादारी ही सीखा हूँ। मैं जिस पार्टी में पहले था पूरी वफादारी से मैंने काम किया। जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता, जमीनी स्तर का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ और मेरे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार पूर्ण रूप से विश्वास करता है, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम किया। अच्छा रूपाराम जी, मेरा सवाल बीच में है कि यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से लगातार 3 बार कांग्रेस के एमएलए बन रहे हैं। ऐसी क्या रूपाराम की स्ट्रेटजी होगी कि वो मेवाराम जैन को हरा सकते हैं या उनसे टक्कर ले सकते हैं? क्या प्लानिंग कर सकते हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी मजबूत है कि आज वो पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200 से 250 लोगों के फोन नंबर और बायोडाटा पार्टी के पास है। और मैंने जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ करके ये सीखा कि अमुक व्यक्ति किस प्रकार वोट अपने पक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर सकता है। मैं अभी लंबे समय से इस मैदान में घूम रहा हूँ, तो मुझे जो मेरे अनुभव अनुसार, मैं पहले सभा मंडल का प्रभारी था, आज मैं विशाला मंडल में प्रभारी हूँ। मैंने 3 बार चुनाव लड़ करके जनता के सामने जीत हासिल की। उस अनुभव से मैंने ये घूम करके देखा कि यहाँ के लोगों का मन मोदी जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सिर्फ लोगों का कहना यही है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता चुनाव लड़ने के बाद मैदान में सक्रिय नहीं रहता है, इसलिए हम नर्वस हैं। लेकिन जब उनको हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि आप हमको रात को 12 बजे 1 बजे, कई बार मेरे पास कॉल आते हैं, किसी भी वक्त कॉल आता है, हम कॉल अटेंड करके तुरंत उनके पास जाके खड़े होते हैं और उनकी मदद करते हैं।
तो मुझे ये विश्वास है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती तो मेरा विश्वास है कि इस सीट को हम 40,000 से ऊपर आराम से जीता सकते हैं। और मान लो मुझे टिकट नहीं देगी, किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी, तो हम उनको भारी मतों से जीताएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। मेरे को उतनी खुशी होगी, मेरे को टिकट मिलने पर खुशी होगी, उतनी खुशी दूसरे को जिताने में भी मेरी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए हम समर्पित भाव से समर्पित कार्य करते हैं। अच्छा, किसका नाम चल रहा है टॉप? अब देखो, नाम तो आप मेरे को पूछोगे तो मैं मेरा नाम ही बोलूँगा। जब मैं खुद मैदान में हूँ तो मैं यूँ कैसे कहूँगा कि दूसरा कोई टॉप है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता की जन भावना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, और जिस किसी को भी टिकट मिलेगी हम पूरी ताकत से दिन रात एक करके उसके पक्ष में प्रचार करके, मेहनत करके, लोगों से वादा करके, वादा पर खरा उतरने का भी वादा करके हम उसे जिताएंगे। रूपाराम जी, आप पर एक ये एलिगेशन है, लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि रूपाराम ने जो संपत्ति कमाई है या जो पैसा कमाया है वो जमीनों के व्यापार से कमाया है, और रूपाराम जी की कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई जमीनों पर कब्जे किए हैं, इस प्रकार की छवि रही है। कितनी सच्चाई है उस बात में? ऐसा है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे बड़े भाई फौज में थे, आर्मी से रिटायर्ड है, और मैं है जो बाकायदा खेती करता हूँ। मेरे खुद के 3 ट्यूबवेल हैं जो नाद और दुदाबेरी में हैं, और हमने ज़मीन का काम किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमने बिल्कुल लीगल काम किया है। 26 साल के व्यापार में, ज़मीन के व्यापार में, अगर एक भी मेरा ग्राहक या एक भी व्यक्ति उठ करके अगर ये कह दे कि आपने प्लॉट यहाँ बेचा और 1 फीट कम पड़ गया या कुछ लफड़ा हुआ है, तो वो मेरे सामने आ जाए। मैंने 3 बार चुनाव लड़े तो लोगों ने कहा कि आपने अगर किसी के साथ पैसों में लेन देन में कुछ गड़बड़ी की तो लोग आएंगे मैदान में। मैंने कहा जो कोई आएगा मेरी मदद करने के लिए आएगा, क्योंकि मैंने सबका भला किया है, साफ सुथरा लेन देन रखा, जमीन का बिजनेस किया तो बिल्कुल साफ सुथरा नियम और कायदों के अंदर जो आ रहा था उस हिसाब से व्यापार किया। वर्तमान में मैं जमीन का कामकाज बिल्कुल करता नहीं हूँ। मैं लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सुबह निकलता हूँ, शाम को घर पे आता हूँ। जो भी लोगों का काम होता है, काम करने में मैं पूरी रुचि रखता हूँ। मेरा वर्तमान पेशा सिर्फ खेती है, मेरे 3 ट्यूबवेल है, और मेरे किराया भाड़ा जो भी बिल्डिंग के आते हैं उससे मैं गुजरा करता हूँ। अच्छा रूपाराम जी, अब मेरा आखिरी सवाल है, किस प्रकार का लोगों से आप कह रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लोगों से संपर्क भी करते होंगे, किस प्रकार का फीडबैक लोगों का मिल रहा है आपको? ऐसा है, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जो दावेदार है वो ऐसा होना चाहिए जो हर संभव और हर समय हमारे बीच में रहे। एक सिंगल फोन से वो हमारा काम करने का प्रयास करे। सब काम होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन काम करने के लिए हमारा प्रयास करे। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूँ और खरा उतरूंगा। सारे लोगों को, मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जो भी मेरे व्यक्तिगत संबंध के कार्यकर्ता है, उनमें बहुत जोश है, और उनका जोश और उत्साह देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये सीट हम आराम से जीता है। रूपाराम जी, लोग ये कहते हैं कि रूपाराम जी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में पिछले कुछ समय से ही सक्रिय हैं, कुछ समय से ही देखा जा रहा है, जब चुनाव नजदीक आए तो रूपाराम जी अचानक से बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं कांग्रेस में था तो 2015 से लेकर के 2018 तक मैंने एमएलए की दावेदारी करी। प्रत्येक बूथ से मैंने 15 सक्रिय कार्यकर्ता आए, और पूरे प्रयास से मैं पूरे मैदान में था। जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और एमएलए चुनाव होने के बाद मैं लगातार इस क्षेत्र के अंदर घूम रहा हूँ, और मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया है कि आप घूमो, हम आपके साथ हैं। और मैं लगातार समझो कि 2018 के बाद में पूरे फील्ड में सक्रिय हूँ। तो ये रूपाराम जी सारण थे, जो चौटन के फिलहाल प्रधान हैं वर्तमान में, और ये अब कह रहे हैं कि बाड़मेर विधानसभा से इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहा हूं, मुझे टिकट मिलती है तो जनता मुझे पूरा सपोर्ट करेगी। और इन्होंने ये भी दावा किया है कि मैं पिछले वर्ष 2015 से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ और लोगों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पार्टी किसके जिम्मे टिकट करती है, और अगर टिकट मिलती भी है तो जनता किस प्रकार से वोटिंग करती है।